ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम है? श्रीमद् भगवत गीता। किसने लिखा? पुराण मुनि श्रीमद् वेदव्यास जी। वेदव्यास जी जो पुराणों के मुनि हैं। और ये भगवत गीता अष्टादशाध्यायिनी है, 18 अध्यायों में है, 700 श्लोक हैं। और यह ग्रंथ महाभारत के मध्य से लिया गया है। ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवता श्री कृष्णेन गीता कथिता या सा भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई माने गाई गई। भगवान किसी वाणी को जब कहते हैं तो वो गीत बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही जाने के कारण इसका नाम है भगवत गीता। भगवान किसी बात को जब कहते हैं तो भगवान की बात गीत बन जाती, इसलिए इसका नाम भगवत गीता है। और श्रीमद का तिलक लगा हुआ है। अपने हिंदू सनातन धर्म में 4 आर्ष ग्रंथ हैं। कितने? 4। जिसमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम, फिर श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराणम और श्रीमद् रामचरित मानस। इन 4 में श्रीमद् का तिलक लगा हुआ है। तो सबसे पहले 18 अध्यायों के पूर्व हम लोग महात्म्य की चर्चा करते है ना। महात्म्य किसको कहते हैं? महिमनः भावः महात्म्य। जो ग्रंथ की महिमा बतलाए, शास्त्र की महिमा बतलाए या भगवान की महिमा बतलाए, भगवान के भक्तों की महिमा बतलाए, उसको महात्म्य कहते हैं। महिमा के भाव को महात्म्य कहते हैं। महिमनः भावः महात्म्यम। तो 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ने से क्या होगा? यहाँ 7 श्लोकों में बताया जा रहा है कि वो 18 अध्याय क्या हैं, उनके विषय में यहाँ 7 श्लोकों में। इसका नाम है गीता सप्त श्लोकी। गीता सप्त श्लोकी, 7 श्लोक में गीता के विषय में बताया गया। फिर आगे भी 7 श्लोक है जिसमें महात्म्य के विषय। 7 श्लोक में गीता जी के बारे में बताया गया कि ये कहाँ से लिया गया है और जहां से लिया गया है वह क्या है, उसकी क्या महिमा है, महाभारत से लिया गया है। फिर 7 श्लोकों में गीता जी के महात्म्य की चर्चा है। ठीक, तो हम लोग क्रमशः इसको देखते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता, बोलो,
नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं स्वयं भगवता नारायणेन स्वयं भगवान नारायण के द्वारा अर्थात स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। नारायण यहाँ कौन है? श्री कृष्ण। स्वयं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा पार्थाय प्रतिबोधिताम। पार्थ माने अर्जुन। अर्जुन जो है श्री कृष्ण भगवान की बुआ का नाम था प्रेथा। प्रेथा के पुत्र हैं अर्जुन, इसलिए इनका एक नाम पार्थ है। पार्थ माने प्रथाया अपत्यम पुमान पार्थ, जो प्रथा के पुत्र हैं। प्रथा इन्हीं का नाम कुंती भी है, इसलिए यहाँ पर पार्थ संबोधन दे रहे। तो जो गीता जी स्वयं भगवान नारायण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पार्थाय माने अर्जुन को, प्रतिबोधिता माने जागरूक करने के लिए, उनको मोह ज्ञान से दूर करने के लिए कही गई। ये गीता क्यों कही गई? अर्जुन को मोह ज्ञान से दूर करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई। अव्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिना, जो पुराणों के मुनि हैं। पुराणा नाम मुनि पुराण मुनि तेन पुराण मुनिना। पुराणों के मुनि कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। यहाँ तृतीया लगी हुई है, अर्थात महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। पुराण मुनिना व्यासेन ग्रथिताम, पुराण मुनि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। ग्रथिताम माने लिखिताम, लिखी गई। इसको किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास जी, जो पुराणों के मुनि हैं। और मध्य महाभारतम, यह गीता जी महाभारत के मध्य में है। महाभारत के मध्य। अद्वैतामृतवर्षिणी, यह भगवद गीता जी अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली। न द्वैत अद्वैत। द्वैत क्या है? दो का भाव। दो का भाव जहां हो, मैं और तुम का भाव, जहां एक साथ विद्या अविद्या का विषय चल रहा हो, और जब यह भाव समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति को द्वैत भाव मिट जाता है, भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब उसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाती है, तब वहां द्वैत समाप्त हो जाता है। और जब द्वैत समाप्त हो जाता है तब जो है जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। ऐसे जीव और ब्रह्म की एकता को दिखाने वाली अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करने वाली यह भगवद गीता जी। अष्टादशाध्यायिनी, 18 अध्यायों वाली, इसमें 18 अध्याय। और भगवद गीता जी कितनी सम्माननीय है, कितनी प्रणम्य है। इस ग्रंथ को प्रणाम करना चाहिए प्रत्येक। यहाँ अम्ब कहकर के संबोधन कर रहे हैं। अष्टादशाध्यायिनीम, ये माँ यहाँ आ जाएगा ना, माँ में या बचेगा अम्ब। अम्ब भगवद गीते, हे अम्बा भगवती गीता, हे भगवती गीता मैया। भवद वेषिणीम त्वाम भगवतीम त्वाम अनुसंधान, ऐसे हे भगवती अम्ब भगवद गीता, मैं त्वाम माने आप में, वेषिणीम अनुसंधान, वेषिणीम माने अनुराग को, मैं आप में अनुराग को धारण करता। हे भगवती
भगवद गीता हे अम्ब, ऐसे आप में मैं अनुराग को अच्छी प्रकार से धारण करता हूं। अब जो इस ग्रंथ को लिखे हैं महर्षि वेदव्यास जी, उनके विषय में बता रहे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र, जेन त्वया भारत तैलपूर्णः, प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, विशाल बुद्धे भो व्यास ते नमः अस्तु। हे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास जी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास जी भगवान के कलावतार। भगवान ही अपने चरित्र को कह सकते हैं, लिख सकते हैं, गा सकते हैं, दूसरे के बस की बात नहीं। और इस रूप में भगवान महर्षि वेदव्यास जी को प्रकट कर देते। तो ये विशाल बुद्धि वाले हैं, ऐसे हे व्यास जी आपको नमस्कार है। और कैसे हैं? फुल्लार विंदा यत पत्र नेत्र, फुल्ल माने खिले हुए, अरविंद माने कमल के, आयत पत्र माने चौड़े पत्ते के समान, खिले हुए कमल के चौड़े पत्ते के समान, विशाल नेत्र वाली। जैसे कमल का पत्ता खिलने पर चौड़ा हो जाता है, उसी प्रकार खिले हुए कमल पत्र के, चौड़े कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल बुद्धि वाले व्यास जी आपको नमस्कार है। जेन त्वया भारत तैल पूर्ण है, जिन आपके द्वारा, जेन त्वया माने जिन आपके द्वारा, महाभारत रूपी तैल से परिपूर्ण करके ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालित, ज्ञान स्वरूप दीपक आध्यात्म का प्रज्वलित किया गया। इन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत का नाम पहले जय संहिता था। सबसे पहले क्या नाम था? महाभारत में 1,00,000 मंत्र है, 1,00,000 मंत्र। और वेदों का सरलीकरण महाभारत। वेद बहुत दुरूह है और वेद सबके लिए बोधगम्य नहीं है। महर्षि वेदव्यास जी ने इतना श्रम किया कि इन्होंने एक ही वेद का 4 विभाग किया, 4 विभाग करने के बाद 4 उपवेद भी लिखा, और उसके बाद वेदों का सरलीकरण महाभारत ग्रंथ के रूप में किया 1,00,000 मंत्रों में। धर्म के विषय में, अर्थ के विषय में, काम के विषय में, मोक्ष के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में, भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में, जो वस्तु स्थिति हम लोगों को महाभारत ग्रंथ से प्राप्त होती है वो कहीं भी मिलने वाली नहीं। अब प्रतिपाद्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा रही है। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? श्लोकार्थ बहुत सरल है, सभी चतुर्थ्यंत पदों के साथ नमः लगा दीजिए। प्रपन्न पारिजाताय नमः, तोत्र वेत्रैकपाणये नमः, ज्ञान मुद्राय नमः, कृष्णाय नमः, और गीतामृत दुहे नमः। अपने आप अर्थ बन गया। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्ना नाम माने शरणागता नाम, जो प्रपन्न है, भगवान का आश्रय लेने वाले हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लिए हैं,
ऐसे शरणागतों के लिए तो भगवान पारिजात वृक्ष के समान। किसके समान? कल्प वृक्ष के समान। जैसे कल्प वृक्ष के सामने कोई सहृदय प्रमाता, कोई भक्त, कोई साधक बैठ जाए और जिस जिस वस्तु की कामना करेगा वह सब कल्प वृक्ष के माध्यम से उसको प्राप्त हो। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण शरण का आश्रय लेने वाले जो शरणागत जन हैं, भगवान उनका योगक्षेम वहन करते, निश्चित रूप से उनका योगक्षेम भगवान श्री कृष्ण वहन करते हैं, क्योंकि भगवान शरणागतों के लिए, शरणागतों के कल्प वृक्ष है, शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान। अतोत्र वेत्रैक पाणये, एक पाणी माने हाथ में, भगवान वेणु माने बांसुरी की, तोत्र माने चाबुक वाले, एक हाथ में भगवान बांसुरी लिए रहते, तो बांसुरी, एक हाथ में बांसुरी की चाबुक वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष के समान भगवान को नमस्कार है। और ज्ञान मुद्राय नमः, जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान मुद्रा वाले, ज्ञान मुद्रा कहाँ बनती है? ये तर्जनी और अंगूठे को मिलाने से। भगवान पांडवों के का रथ हाँकते थे ना, पांडवों के सारथी थे, अर्जुन का रथ हाँकते थे, तो डोरी इसी माने अंगूठे और तर्जनी से पकड़ी जाती। और ज्ञान मुद्रा क्या है? ज्ञान मुद्रा ही व्यक्ति को जगत गुरु बनाती। और इसी ज्ञान मुद्रा के बल से, ये एकाग्रता को देने वाली और आध्यात्मिक शक्ति को जगाने वाली, सर्वोच्च ज्ञान को कराने वाली ये ज्ञान मुद्रा होती है। और भगवान ने इसी ज्ञान मुद्रा के बल पर जगत गुरु की उपाधि प्राप्त किया। किसकी उपाधि? और इतना बड़ा शास्त्र भगवत गीता जी का उपदेश दिया, जगत गुरु की उपाधि को प्राप्त की। ऐसे जो ज्ञान मुद्रा वाले भगवान हैं उनको नमस्कार है। और कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। और गीतामृत दुहे नमः, गीता रूपी अमृत का दोहन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए नमस्कार। गीता जी अमृत है और इस अमृत का दोहन करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के सुत माने पुत्र और देवम दिव्य प्रकाशवान हैं, कंस और चाणूर का मर्दन करने वाले हैं, देवकी मैया के परम आनंद को देने वाले हैं, जगत गुरु हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ बंदे उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम बंदे, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। चलो फिर बोलो, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला, गांधार नीलोत्पला, गांधार नीलोत्पला, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी, शल्यग्राहवती कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधनावर्तिनी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी, सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैः रणनदी, कैवर्तकः केशवः। इस श्लोक में महाभारत युद्ध रूपी नदी का वर्णन कर रहे हैं। महाभारत का युद्ध एक रण नदी है।
महाभारत का युद्ध एक युद्ध की नदी है, और नदी है महाभारत का युद्ध, इसको रण नदी बताया गया है। तो नदी में दो तट होते हैं, जैसे कोई भी नदी हो, दो तट होगा, एक पूर्व तट एक पर तट। तो बोले यहाँ तट क्या है, तो कहा कि यहाँ पर भीष्म द्रोण तटा, एक तट पूर्व तट पर भीष्म पितामह जी हैं, और पर तट पर बाद वाले तट पर द्रोणाचार्य। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य इस महाभारत युद्ध रूपी नदी के दो तट हैं। कहा कि नदी में तो जल भी होता है, जल क्या है, कहा जयद्रथ जला, सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ वही जल है। महाभारत में दो पात्र बहुत विलक्षण थे, एक जयद्रथ और एक जरासंध। इनकी जन्म की कथा भी बहुत विलक्षण है, और इनके मृत्यु की कथा भी बहुत विलक्षण है, जिसको केवल भगवान ही जानते। तो जयद्रथ ही जल है, महाभारत युद्ध रूपी नदी का जल कौन है, जयद्रथ। अगांधार नीलोत्पला, बोले नदी में तो कमल भी रहता है, तो कहा गांधार देश का राजा जो शकुनी है वही नीला कमल है, वो हमेशा नीला कुर्ता पहने रहता है, शकुनी वही क्या है, कमल है। उत्पल माने कमल। कहा शल्यग्राहवती, शल्य, शल्य जो है शल्य रूपी, ग्राह माने मगरमच्छ वाली, शल्य ही मगरमच्छ है इस नदी का। शल्य का वध सहदेव ने किया था। और कृपेण वहनी, कृपाचार्य जी इसका वहन करते हैं, और कर्णेन बेलाकुला, कर्ण के द्वारा इसका तट व्याकुल रहता है, कर्ण के द्वारा इस नदी का तट व्याकुल रहता है। अयश्वत्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वत्थामा जी और विकर्ण जी भयानक मगरमच्छ, इस नदी के भयानक मगरमच्छ अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी के इकलौते पुत्र हैं, और विकर्ण ये घोर मगरमच्छ है। और दुर्योधनावर्तनी, दुर्योधन रूपी भंवर वाली, इस नदी में भंवर कौन लगाता है, दुर्योधन, वही इस नदी में चक्कर मार रहा है सब ओर। अशोत्तीर्णा खलु पांडवै रण नदी, सा रण नदी पांडवै खलु उत्तीर्णा, ऐसी जो महाभारत युद्ध रूपी नदी है वह नदी पांडवै माने पांडवों के द्वारा, उत्तीर्णा माने पार कर ली गई भगवान की कृपा से, क्योंकि पांडवों के पक्ष में भगवान है। जनसंख्या कितनी भी हो, शस्त्र कितने भी हो, लेकिन विजय, यहाँ हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि यतो धर्मस् ततो जय, विजय उसी की होती है जहां धर्म रहता है। पांडवों के पास कम सेना थी, लेकिन इनके साथ धर्म था, इनके साथ भगवान थे, इसलिए पांडव उस युद्ध रूपी नदी को पार कर गए। अब क्यों पार कर गए, कैवर्तकः केशव, केशव माने भगवान श्री कृष्ण ही इस महाभारत युद्ध रूपी नदी के कैवर्तक माने खेवनहार थे, धीवर थे, खेवनहार थे। और जिस नौका को भगवान चला रहे हो वो किनारे नहीं लगेगी, इसलिए पांडव लोगों को किनारा मिल गया, उनको विजय श्री हो गई। यही गीता जी का अंतिम संदेश है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां योग के आचार्य, भक्ति के आचार्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण रहते, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां धनुष को धारण करने वाले अर्जुन जी रहते, तत्र श्री, वहीं पर लक्ष्मी जी रहती है, धन समृद्धि रहती है, विजय रहती है, ऐश्वर्य रहता है। तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीति मतिर्मम,
भगवान कहते हैं कि यह मेरी निश्चित नीति है और यही मेरा मत है। तो पांडवों के साथ भगवान थे, इसलिए पांडवों की विजय हो गई। जो भगवान का आश्रय लेते हैं विजय उन्हीं की होती है। बहुत जनसंख्या से, बहुत शस्त्रों के रखने से विजय नहीं होती। पाराशर्यवचः सरोजममलम् पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् सम्बोधनामोदितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। प्रध्वंसिनः श्रेयसे। महाभारत जो है वो निर्मल कमल है। क्यों निर्मल कमल है? पाराशर्य वचः सरोज ममलम। पाराशर्य किसको कहते हैं? पराशर के पुत्र को पाराशर्य, जैसे गंगा के पुत्र को गांगेय, और वृष्णि वंश में कोई उत्पन्न हुआ है तो वार्ष्णेय। उसी प्रकार पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर्य। पराशर के पुत्र संतान को क्या कहते हैं? पाराशर्य। तो पराशर मुनि के पुत्र कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जी पराशर मुनि के पुत्र। तो पाराशर्य का अर्थ क्या हुआ? वेदव्यास जी। महर्षि वेदव्यास जी के जो वचन हैं गीता जी के, वो क्या है? सरोजम अमलम सरोजम। सरोजम धन अमलम, और अन्वय करोगे तो अमलम सरोजम। अमल माने निर्मल, जिसमें मल नहीं, निर्मल बिल्कुल साफ स्वच्छ कमल। पराशर मुनि के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी का जो महाभारत रूपी ग्रंथ है वो निर्मल कमल है। तो कहा कि अगर निर्मल कमल है तो कमल में तो सुगंध भी रहती है। कहा गीतार्थ गंधोत्कटन। महाभारत रूपी ग्रंथ तो निर्मल कमल है, लेकिन उसमें जो मध्य में गीता जी कही गई, गीता का जो अर्थ है वही उत्कट माने श्रेष्ठ सुगंध से सुगंधित है। गीता जी का अर्थ ही उत्कृष्ट गंध है। गीतार्थ गंधोत्कटम, गीता जी का अर्थ ही उत्कृष्ट गंध है। और नाना ख्यानक केसरम, कहा कि कमल में तो निर्मल कमल मिल गया, उत्कृष्ट गंध मिल गई, लेकिन कमल में केसर भी रहता है। तो कहा नाना ख्यानक केसरम, अनेक प्रकार के, नाना माने अनेक प्रकार के आख्यान। आख्यान माने कथाएं। महाभारत में कितनी कथाएं? अनेक प्रकार के आख्यान, अनेकानेक कथाएं ही इसका केसर है। और हरिकथा संबोधना बोधितम, भगवान की कथा का ज्ञान ही उत्कृष्ट ज्ञान है। भगवान की कथा का संबोधन ही उत्कृष्ट ज्ञान है। यानी भगवान की कथाओं के माध्यम से अद्भुत ज्ञान प्राप्ति होती है। अलोके सज्जन षट्पदै अहरह पेपीयमानम मुदा। कमल के पराग को भंवरे पीते हैं, भंवरे पान करते हैं। तो यहाँ भंवरे कौन है? कहा कि सज्जन ही षटपद माने भंवरे। लोके माने संसार में सज्जन रूपी भंवरों के द्वारा अहरह माने निरंतर
मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक इसका पान किया जाता है, इसके पराग का पान किया जाता है। हो जाए अन्नः श्रेयसे भूयात्, कलिमल प्रध्वंस भूयात् अन्नः श्रेयसे भूयात्। महाभारत रूपी जो कमल है वो कलयुग के मल को नष्ट करने के लिए हो जाए। कलयुग का मल क्या है? राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि, इनको नष्ट करने के लिए हो जाए, और न श्रेयसे भूयात, हम लोगों के कल्याण के लिए हो जाए। मूकं करोति वाचालम मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। तम परमानंद माधवम वंदे, उन परम आनंद को देने वाले भगवान जो लक्ष्मीपति हैं। माधव माने लक्ष्मीपति, माँ माने लक्ष्मी के धव माने पति। जो भगवान परम आनंद को देने वाले हैं, लक्ष्मीपति हैं, उन भगवान के उस कृपा की मैं वंदना करता हूँ। इस श्लोक में भगवान की कृपा की वंदना किया। जत कृपा तम हम वंदे, यानी भगवान की इतनी कृपा है कि मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा हो जाए तो मूक व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति वाचाल हो जाता है, उत्कृष्ट और समलंकृत वाणी में बोलने लगता है। वाचाल से तात्पर्य यहाँ बकवासी नहीं, बल्कि वाचाम अलंकरोति इति वाचाल, तम वाचालम, भगवान जिसकी वाणी को जब चाहे कृपा कर दे तो उसकी वाणी अलंकृत हो जाए। जैसे भगवान ने ध्रुव जी की वाणी को अलंकृत नहीं किया, चिन्मयी शक्ति के द्वारा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को कोई ज्ञान था, लेकिन भगवान ने चिन्मयी शक्ति के द्वारा उनके कपोल पर वेदात्मक शंख भ्रमण कराया और उनको वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? तो भगवान की कृपा के ही कारण हम लोगों को अंगों के, अवयवों के सामर्थ्य प्राप्त, हाथ में कार्य करने की शक्ति, पैर में गमन शक्ति, नेत्र में दृक् शक्ति, कान में श्रवण शक्ति, मन में संकल्प विकल्प की शक्ति, ये सब हम लोगों को भगवान की कृपा से ही प्राप्त। जिस दिन भगवान अपनी कृपा हटा लेंगे, यही आंख, यही हाथ, यही पैर, सब शरीर के अवयव रहते हैं, लेकिन कोई क्रिया नहीं होती। और भगवान ही अंतःकरण में परापश्यंती मध्यमा वैखरी, 4 प्रकार की जो वाणी है उसको जगाते। ये भगवान की कृपा से संभव होता है। और जैसी वाणी को जब भगवान जगा देते हैं अपनी चिन्मयी शक्ति के द्वारा, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधय को सब कछु दर्शाई, अंधय को सब कुछ दर्शाई। बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति वाचाल हो जाता है, उत्कृष्ट समलंकृत वाणी में बोलने लगता है। अपंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को लांघ जाता है। लंगड़ा व्यक्ति भी, देवालयों में, देव स्थानों में यह देखा गया है कि जो भक्त अपनी अर्जी लगाने के लिए गया, अपनी पीड़ा को लेकर के गया, वहां एकाएक भगवान की कृपा जब होने को होती है तो हो जाता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि लंगड़ा व्यक्ति उस देवालय से चल करके आया है, गूंगे को सुनाई पड़ने लगा है, अंधे को दिखाई पड़ने लगा है, और रंग जो है राजा बन गया है। ये भगवान की कृपा से संभव है, क्योंकि भगवान तो परमानंद को देने वाले हैं। भगवान किसको कब कैसा आनंद प्रदान कर देंगे, भगवान तो आनंद राशि है, भगवान तो लक्ष्मीपति है। देखो यहाँ 2 बातें हैं, परमानंद और माधव, विशेष बात है। एक तो भगवान का खजाना और फिर लक्ष्मी मैया का खजाना।
भगवान आनंद की राशि है, वो किस क्षण किसको क्या आनंद देंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अब भगवान लक्ष्मीपति हैं, कैसा साम्राज्य कैसा वैभव भगवान प्रदान कर देंगे ये भी कोई नहीं जानता है। तो ऐसे भगवान की कृपा की मैं वंदना करता हूँ, भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। अब गीता जी का महात्म्य आ गया, गीता जी की क्या महिमा है। हम लोग फिर सप्त श्लोकी गीता के महात्म्य के द्वारा गीता जी के विषय में जानकारी लेंगे। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां फलनिर्मोचनं पुण्यं जलस्नानं दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं शरीरगीतामधिस्नानं संसारमलनाशनम्। संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। मुखपद्माद्विनिःसृता इदं गीता शास्त्रम पुण्यम। गीता जी को एक ऐसे गुटखा न समझ लेना, ये गुटखा है। हाँ? ये गीता जी बहुत बड़ा शास्त्र है। जीवन में जीवन को कैसे जीना चाहिए, व्यावहारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को, पारमार्थिक जीवन को प्रदान करने वाली यह गीता जी है। गीता जी एक शास्त्र है, इसलिए यहाँ लिखा गया ना गीता शास्त्रमिदं पुण्यम। इदम गीता शास्त्रम, यह जो भगवत गीता शास्त्र है यह बहुत ही पुण्य कारक है, बहुत पुण्य शास्त्र, बहुत ही पुण्य शास्त्र। यानी पुण्य होगा तभी ये शास्त्र जीवन में आएगा। ये गीता शास्त्र पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है, नहीं तो ये आने वाला नहीं है। ये बहुत पुण्यशाली लोगों के लिए सुगम हो पाता है। और ऐसे गीता शास्त्र को यह पुमान प्रयतः पठेत, यह पुमान प्रयतः, जो व्यक्ति प्रयत हो करके पढ़ता है, माने एकाग्र हो करके पढ़ता है, समाहित चित्त दत्त चित्त हो करके जो पढ़ता है और प्रतिदिन पढ़ता है, वह विष्णोः पदम अवाप्नोति, विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। अब भय शोकादि वर्जित, भय और शोक से रहित हो जाता। भय नहीं रह गया जीवन में, शोक नहीं रह गया, तो यही वैकुंठ है। भय और शोक समाप्त हो जाए तो यहीं पर वैकुंठ तुमको मिलेगा। जीवन में भय समाप्त हो जाए और शोक समाप्त हो जाए। गीताध्ययनशीलस्य, जो गीता जी का अध्ययन करते, गीता जी के अध्ययन में जो परायण है, गीताध्ययनशील जो व्यक्ति है, गीता जी का अध्ययन करने वाले, और प्राणायाम परस्य, जो प्राणायाम परायण है, जो प्राणायाम करने वाले हैं, भगवान का ध्यान करने वाले हैं, अच्छी प्रकार से संध्योपासन करने वाले हैं और गीता जी का अध्ययन करने वाले हैं,
उनके तो नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के किए गए पाप नष्ट हो जाते संध्योपासना से और प्रतिदिन गीता जी के पाठ पारायण से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ? मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, शरीर के मल को निर्मोचन माने हटाने के लिए, शरीर के मल को दूर करने के लिए प्रतिदिन जल में स्नान हम लोग करते हैं ना। लेकिन सकृत माने एक बार गीताम्भस, गीता रूपी जल में, अम्भस माने जल में, एक बार गीता रूपी जल में जो स्नान कर लेता है तो संसार मल नाशनम, उसका जो है संसार का मल नष्ट हो जाता है। संसार का मल क्या है? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय शोक क्षुधा तृषा, ये सब जो है सांसारिक मल नष्ट हो जाते हैं। एक बार गीता रूपी जल में जो स्नान कर लेता है उसके सांसारिक मल नष्ट हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या, गीता को सुंदर गाना चाहिए, अर्थात गीता जी की चर्चा प्रतिदिन अच्छी प्रकार करनी चाहिए। किम अन्यैः शास्त्र विस्तरैः, अन्यैः शास्त्र विस्तरैः किम, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या, एकमात्र गीता जी की अच्छी प्रकार चर्चा कर ली जाए तो सभी शास्त्रों का फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान का एक नाम है पद्मनाभ, जिनकी नाभि से पद्म माने कमल उत्पन्न हुआ, ऐसे कमल नाभि भगवान के मुख पद्मात माने मुख कमल से विनिश्रिता माने निकली, कमल नाभि भगवान नारायण के मुख कमल से ये गीता जी विनिश्रिता माने निकली हुई है। ऐसे गीता जी का प्रतिदिन गीता जी की प्रतिदिन चर्चा करनी चाहिए। भारतामृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद् विनिःसृतम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत रूपी अमृत का सर्वस्व, गीता जी क्या है? महाभारत रूपी अमृत का सर्वस्व गीता जी। अब विष्णुर वक्त्राद् विनिःसृतम्, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई है। और गीता गंगोदकम पीत्वा, ऐसे गीता रूपी गंगा का जल पान करके व्यक्ति पुनर्जन्म न विद्यते, भव सागर से पार हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सर्वोपनिषदो गाव, सभी उपनिषद गाय। उपनिषद बहुत से, कुछ विद्वान बताते हैं कि 1180 उपनिषद, और कुछ विद्वान बताते हैं कि 111 उपनिषद, जिनमें 11 उपनिषदों पर भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, और वो पठन पाठन परंपरा में है, विश्वविद्यालयों में सिलेबस में जत्र तत्र रखे गए हैं, जिसमें ईशावास्य उपनिषद है, केन उपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडूक्योपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, बृहदारण्यक है। तो ये 11 उपनिषद हैं जो पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं।
और उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग शब्द। कैसा शब्द है? क्योंकि ये गाय का विशेषण यहाँ बन रहा है, गाय स्त्रीलिंग शब्द। सर्वोपनिषदो गावः, सभी उपनिषद गाय है। अब जब सभी उपनिषद गाय हो गए तो गाय अगर है तो गाय को दुहने वाला भी चाहिए। सभी उपनिषद गाय हो गए तो ठीक है, गाय हो गई। अब गाय को दुहने वाला कौन है? बोले दोग्धा गोपाल नंदन, गायों की रक्षा करने वाले, गायों को आनंद देने वाले भगवान गोपाल नंदन श्री कृष्ण ही क्या है? दोग्धा, दुहने वाले। उपनिषद रूपी गाय का दोहन करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और कहा कि गाय हो गई, दोग्धा माने दुहने वाला हो गया, तो बछड़ा भी चाहिए। तो कहा पार्थो वत्स, अर्जुन ही बछड़ा। कहा अच्छा ठीक है, बछड़ा भी हो गया, गाय भी हो गई, दुहने वाला भी हो गया, तो उस माने दूध का उपभोग करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कहा सुधीर भोक्ता, सुधी जन, विद्वत जन, इसका उपभोग करने वाले। कहा अच्छा इसमें दूध क्या है? बोले दुग्धम गीतामृतम महत, गीता रूपी अमृत ही महान दूध है। गीता रूपी अमृत ही दूध है। एक बार एक गुरु जी थे, उनके पास एक शिष्य आया। गुरु जी कथावाचक थे, सुना उना कथा होता, प्रभावित हुआ। कहा गुरु जी हमको भी ज्ञानोपदेश कीजिए। तो गुरु तो शिष्य को खूब ठोकते बजाते हैं ना, निरीक्षण परीक्षण करते। उन्होंने पहले कहा कि ठीक है तुम राम राम जपा करो। कहा राम राम ये बहुत कम है। राम राम क्या है? कहे अगर तुमको कम लगता है तो रामचरितमानस का पाठ किया। कहा ये भी कुछ नहीं। और कुछ? तो गुरु जी ने कहा फिर भगवत गीता जी का पाठ किया। हाँ ये कुछ है। कहा ठीक है गुरु जी हमको गीता जी का ज्ञान दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है आज हम तुमको महात्म का एक श्लोक पढ़ा देते हैं। यही श्लोक पढ़ाई, सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। अब गुरु जी क्या पढ़ाए वो तो नहीं समझा। कहा गुरु जी ये जो आप श्लोक पढ़ाए महात्मा जी का एक श्लोक, पूरा श्लोक समझ में आ गया। यही जो आप बोले कि दो गधा गोपाल नंदन, लिखा तो दोग्धा है, लेकिन वो गुरु जी से बोल रहा था कि ये दो गधा गुरु जी कौन है? कहा बस बस वो दो गधा है और कोई नहीं, एक मैं जो तुमको पढ़ाया और दूसरे तुम जो हमको जो है फंसा करके हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। पढ़ रहे हो गीता जी, गीता जी नहीं दिखाई पड़ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तुम गधा के चक्कर में पड़ गए, गधा तुमको दिखाई पड़ने लग गया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र है। महात्म गीता जी का महात्म्य बताने के समय यहाँ बतला रहे हैं कि एक ही शास्त्र है। कौन शास्त्र? भगवद गीता शास्त्र, जो देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी मैया के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया गया है, कहा गया है, ऐसा गीता जी ही एकमात्र शास्त्र। और एको देवो, देवता भी एक ही है। कौन? देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, मंत्र भी एक ही है भगवान श्री कृष्ण का, गोपाल नाम मंत्र।
उनके जो नाम है वही मंत्र है, एक ही मंत्र है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म भी एक है उन देवता की सेवा करना, मन से, कर्म से, वाणी से, है? उन देवता की सेवा करना, बस एक ही कर्म। ध्यान मंत्र बोलिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा नमः। शांताकारम, जो भगवान शांत आकार वाले। मंदाक्रांता छंद में यही श्लोक है। शांताकार माने जो भगवान शांत आकार वाले। भगवान का आकार दो तरह का है, एक शांत आकार और एक प्रशांत आकार। जैसे समुद्र हमेशा दो आकृति में रहता है, शांत समुद्र और प्रशांत समुद्र। समुद्र संपूर्ण नदियों का स्रोत है, सारी नदियों की परिसमाप्ति जाकर के समुद्र में हो जाती है। उसी प्रकार सबके सभी नदियों के जल को लेकर के समुद्र बिल्कुल समागम रहता है, शांत रहता है। कितना भी जल हो जाए समुद्र कभी समुद्र में उथल पुथल नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती। और कितना भी कम जल हो जाए तब भी समुद्र में कोई हलचल नहीं होती। समुद्र हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहता है, ऐसे समुद्र को शांत समुद्र कहते हैं। लेकिन जब प्रलय आने को होता है तो समुद्र प्रशांत बन जाता है, इतनी उथल पुथल समुद्र में हो जाती है। उसी समय ज्वार भाटे आते, भूकंप आदि आते। जैसे समुद्र का दो रूप है, शांत समुद्र और प्रशांत समुद्र, उसी प्रकार भगवान हमेशा शांत आकृति में रहते हैं, शांताकार। ये भगवत लक्षण है। जीवन में जब शांति आती है तभी भगवान भी आते हैं।
जब तक चित्त अशांत रहेगा, जब तक तुम अशांत रहोगे, तब तक शांताकार भगवान का विग्रह दर्शन या भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। क्योंकि यह नियम है, देवो भूत्वा देवम यजेत। अगर देवता की प्राप्ति करनी है तो देवता बनना पड़ेगा, अपने अंदर देवत्व लाना पड़ेगा। देवो भूत्वा देवम यजेत। भाई हम अपने आराध्य का पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं उनकी महिमा को जान नहीं पा रहे हैं और उस भाव में आकर के पूजन सेवन नहीं कर रहे हैं। तो पहले अपने अंदर देवत्व लाना चाहिए और उस गुरुता से पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। तो भगवान शांताकार है, अभुजग शयनम, सर्प ही जिनकी सैया है। भगवान की सैया क्या है? क्षीर समुद्र में भगवान शेष सैया पर विराजमान रहते, सोते हैं। और पद्मनाभम, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो भगवान पद्मनाभ है। असुरेशम, सुर माने देवताओं के जो अधिपति हैं, ईश हैं। विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार, आधार माने आश्रय। ये आधार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के आधार शक्तिमान ही हो सकते हैं या शक्ति जी हो सकती है। वो शक्ति किसी भी रूप में रहे, लक्ष्मी के रूप में, जानकी मैया के रूप में, राधा मैया के रूप में, दुर्गा मैया के रूप में, लेकिन शक्ति और शक्तिमान ही इस संसार के आधार बन सकती है, दूसरा कोई। देखो दुर्गा सप्तशती में जब स्तुति करते हो दुर्गा मैया की ने, नारायणी स्तोत्र 11वें अध्याय, तो वहां एक बहुत दिव्य श्लोक आया है, आधार भूता जगतस्त्वमेका, त्वम जगतः एका आधार भूता। इस संसार की एकमात्र आधार शक्ति आप हो। ऐसा किसी को कहा जा सकता है क्या? जो आधार शक्ति नहीं है उसको कभी नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ माता जी को क्या कहा जा रहा है कि पूरे संसार की एकमात्र आधार शक्ति आप, यानी संसार अगर ये चल रहा है तो इसके आश्रय एकमात्र आप हैं। इस संसार की सृष्टि को करने वाली, प्रलय को करने वाली, पालन को करने वाली एकमात्र आप ही हो। आप ही एकमात्र इस संसार की आधार रूपा हो, आधार शक्ति हो। और ये आधार ऐसा शब्द है कि तो भी लगातार आधार 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 बोलते जाओ, आधार आधार बोलते जाओ तो तुम क्या बोल रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। तुमको एक शक्ति तुम्हारे में आधार, अनवरत माने शब्दों का बिल्कुल क्रमबद्धता से उच्चारण करते चले जाओ, शब्द टूटने न पाए। आधार 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 बोलते चले जाओ तो आधार समाप्त हो जाएगा और शक्ति आ जाएगी। शक्ति क्या? राधा राधा निकलना प्रारंभ हो जाएगा। आधार समाप्त क्यों निकलने लगा? हम तो आधार शब्द बोल रहे थे, लेकिन राधा क्यों निकलने लगा? क्योंकि वास्तव में वही आधार है। और राधा जी में, उन राधा जी में, उन दुर्गा जी में, उन जानकी जी में, उन लक्ष्मी जी में कोई भेद ही नहीं। उन राम में, उन कृष्ण में, उन नारायण में कोई भेद ही नहीं। इस प्रकार विश्व के आधार कौन है? भगवान नारायण। और गगन सदृशम, जैसे आकाश मंडल की व्यापकता है, ये आकाश इतना बड़ा है लेकिन ये आकाश स्वयं नहीं जानता कि मैं कितना बड़ा हूं। उसी प्रकार भगवान की महिमा इतनी व्यापक है कि स्वयं भगवान भी अपना अंत नहीं जानते। केवल बस इतना ही है कि गगन सदृशम, आकाश के समान भगवान है, बाकी भगवान अपना अंत नहीं जानते। अब सोचो, जब भगवान ही अपना अंत नहीं जानते तो अन्य लोगों के बस की क्या बात है? गगन के समान, आकाश के समान भगवान व्यापक हैं। अमेघ वर्णम, बादल के समान वर्ण वाले,
बादल श्याम वर्ण का होता है, ऐसे भगवान घन श्याम, शुभांगम, शुभ अंगों वाले। भगवान के एक एक अंग बहुत शुभ है, सभी अंग सुडौल बराबर।